वेलकम फ्रेंड्स। एक जो है वो ये प्रॉब्लम है, तो ये सीड पाइल का प्रॉब्लम है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी है। मीन्स इसमें जो है वो कैलकुलेशंस ज़्यादा है। तो मीन्स अगर आपके पास इसके कंपैरेटिवली इस टाइप के प्रॉब्लम के कंपैरिजन में अगर कोई थ्योरी का प्रॉब्लम हो या इजी न्यूमेरिकल हो तो आप उसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि अप्रोप्रिएट आंसर भी ना आ पाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कैसे जो है वो इस टाइप के अगर प्रॉब्लम आए तो आप टैकल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो है वो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो है वो हमें लिखा गया हुआ है कि इट इज़ प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट द बेसमेंट फ्लोर ऑफ अ हॉस्पिटल फॉर रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट। द प्रपोज्ड डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इज़ 9 मीटर। मीन्स डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इज़ 9 मीटर और टेम्पररी सोरिंग सिस्टम सोरिंग जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो सॉइल एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट है उसके हिसाब से टॉप जो लेयर है वो 9 मीटर का है और थिकनेस उसकी जो है वो पल्प डेंसिटी 18 मीटर की है, 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है और उसका कोहेशन दिया गया हुआ है। फिर उसके नीचे वाले लेयर की जो है वो थिकनेस दी गई हुई है और उसका बल्क डेंसिटी दिया गया हुआ है और उसका कोहेशन दिया गया हुआ है। तो ये जो है वो ऐसा कुछ सबसॉइल प्रोफाइल है। ओके, और इसमें जो है वो क्या लिखा गया हुआ है कि 9 मीटर का हमें एक्सकैवेशन करना है। ओके, सो 9 मीटर का एक्सकैवेशन करना है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सजेस्ट द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ शिफ्ट पाइल इनटू द मीडियम स्टिफ क्ले। ओके, मीन्स जो सेकेंड वाला प्रोफाइल है वो है मीडियम स्टिफ क्ले। ओके, सो अंडेड कोहेशन दिस एंड फॉलोड बाय, हाँ तो सेकंड वाले में जो कितना आपको डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन चाहिए वो, लेकिन मैंने जो है वो दोनों निकाल दिया है। मीन्स जस्ट मीडियम वाले में भी और उसके ऊपर तो 9 मीटर रहेगा ही। ओके, और तो यहाँ पे जो है वो ये हमें निकालना है। तो इसमें जो है वो आप देखो कि हमने यहाँ पे प्रोफाइल ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें जो है वो यहाँ पे ये एच है। ओके, मीन्स जो ड्रेज लाइन तक की डेप्थ, और उसके नीचे ड्रेज लाइन के नीचे जो है वो डी हमें डेप्थ एक्सकैवेट करना है जो कि सेकेंड लेयर में। तो ये डी की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, सो एच की वैल्यू जो है वो 9 है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस केस के लिए हम यूज़ करेंगे कैंटिलीवर सीड पाइलिंग इन कोहेसिव सॉइल का केस। और ये जो है वो आप बहुत अच्छी बुक है, इससे आप जो है वो देख सकते हो, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सब स्ट्रक्चर्स लिमिट स्टेट मेथड बाय स्वामी सरन। ओके, सो इस बुक में आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी फार्मूलाज और केसेस जैसे यूज किए हैं इसका ही रेफरेंस लेके मैंने सॉल्व किया है, तो आप इससे जो है वो देख सकते हो और इसी का रेफरेंस के थ्रू मैं आपको समझा दूँगा। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है वो जो केस लिया गया हुआ है उसमें एक ही टाइप का जो है वो सॉइल का टाइप है। मीन्स क्ले का सिर्फ एक लेयर के लिए ही यहाँ पे सॉल्व किया गया हुआ है, लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें 2 क्ले का लेयर है। ओके, सो थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ओके, तो वो आपको जो है वो ध्यान में रखना होगा अगर एग्ज़ाम में आपके वैसा प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले जो है वो हमें यहाँ पे H0 कैलकुलेट करना है। ये डायग्राम जैसा बना हुआ है वही डायग्राम मैंने भी बनाया है। ओके, और इसमें सबसे पहले H0 कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे आप देखो H0 के लिए 2C/गामा, तो यहाँ पे जो C होगा ये फर्स्ट लेयर का C होगा। सो ये H0 की वैल्यू आ जाती है, H0 जो कि हमारी आ रही है वैल्यू 3.33। उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है PA। ओके, PA और ये सभी जो भी वैल्यूज़ लिखी गई हुई है यहाँ पे, तो ये सभी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं और यहाँ पे लिख दी है। ओके, तो जैसे ये सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके मैंने लिख दी है, तो यहाँ पे जो C लिया गया हुआ है वो सेकंड लेयर का लिया गया हुआ है, यहाँ पे जो C लिया गया हुआ है वो फर्स्ट लेयर का है। मीन्स ड्रेज लाइन के ऊपर फर्स्ट लेयर में ये वाला C लिया गया हुआ है और ड्रेज लाइन के नीचे ये वाला C लिया गया हुआ है। ओके, सो मेक श्योर कि आप जो है वो मिस्टेक ना करें। सो P की वैल्यू जो है वो ये गामा 1 × H1 - 2C1, ये जो है जहाँ पे जैसे फार्मूला है तो उसमें मैंने पुट कर दिया है, तो वो सभी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसके बाद जो है वो PA की वैल्यू, y बार की वैल्यू और समेसन ऑफ fx = 0 मैंने किया। ओके, मीन्स अगर यहाँ पे आप फोर्स देखोगे तो PA इधर ले रही है लेफ़्ट की तरफ और ये पूरा को मैंने एक बार में कंसीडर कर लिया, तो ये पूरी राइट की तरफ लग रही है और ये सर्कल को मैंने पूरे लेफ़्ट में लगा दिया। ओके, सो यही 3 फोर्सेस हैं मेनली, एक ये वाला, एक इस पे लग रही है और एक इस पे लग रही है। ओके, सो यही 3 टाइप की फोर्सेस हैं और इन्हीं को जो है वो पहले जो इक्वेशन हमारा आएगा समेसन ऑफ fx = 0 और दूसरा जो इक्वेशन आएगा समेसन ऑफ मोमेंट अबाउट बेस = 0। ओके, सो बस
वही यहाँ पे मैंने किया है, जैसे कि बुक में किया गया हुआ था कि समेसन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे समेसन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 किया गया हुआ है। उसके बाद जो है वो समेसन ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 किया, समेसन ऑफ मोमेंट अबाउट द बेस इज़ 0 किया गया हुआ है, और यहीं से जो है वो इक्वेशन सभी आई है। ओके, सो ऐसे जो है वो मीन्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया हुआ है। सिमिलरली मैंने भी वैसा ही किया है, बस जो C1 और C2 की वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज होगी, सो उस हिसाब से मैंने भी ये कैलकुलेशन किया है। ओके, तो मुझे जो है वो जो फाइनल जो क्वाड्रेटिक आ रही थी उसको सॉल्व करने के बाद 2 D की वैल्यू आई। एक जो D की वैल्यू थी वो 10.6 मीटर और दूसरी -2.23 मीटर। तो 2.23 माइनस वाला तो नहीं होगा, लेकिन ये जो हमारा आंसर है 10.6 मीटर मीन्स अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो बहुत ज़्यादा है ये। ओके, क्योंकि अगर आप 9 मीटर की एक्सकैवेशन कर रहे हो और उसके अंदर भी 10 मीटर आप जा रहे हो तो मीन्स थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके, लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन है उसके बेसिस पे तो यही आ रहा है, तो मैंने वही प्रोवाइड किया है। और टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ देखो, अगर आप एग्ज़ाम के प्रॉब्लम की बात करो जैसे ये पेपर में दिया गया हुआ था, तो यहाँ पे तो सिर्फ यही पूछा गया था डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ सीड पाइल इनटू द मीडियम स्टिफ क्ले, तो हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके, अब लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि ये सभी जो है वो आप चाहे तो लिख सकते हो या फिर समझ लो कि मीन्स अगर टोटल लेंथ ऑफ पाइल तो जैसे 9 मीटर हमारा एक्स्ट्रा ऊपर में था ये। ओके, और 9 प्लस डी की वैल्यू हमारी आई है 10.6, तो 9 प्लस 10.6 19.6, और यूजुअली हम लोग 30% एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं तो 25.48 मीटर। ओके, तो ये आ गई। अब ओवरऑल जो है वो डेप्थ हम लोग प्रोवाइड करेंगे 26 मीटर। इसके साथ ही जो है वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, स्टेबिलिटी नंबर की चेक। जैसे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि टू अवॉइड द अक्रेंस ऑफ प्लास्टिक फेलियर एट द बॉटम ऑफ द प्रपोज्ड एक्सकैवेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो स्टेबिलिटी नंबर है वो हमारी 6 या फिर 4 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो गामा इंटू एच इंटू एस यू। ओके, तो यहाँ पे H9 नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे D वैल्यू आई है वही H मैंने लिया है, और एस यू मीन्स सेकेंड लेयर की जो है वो कोहेसन की वैल्यू। ओके, और 19 जो है वो सेकेंड लेयर की गामा की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 3.4 आ रही है जो कि 4 से लेस है, तो ये सेफ़ है। ओके, सो मैंने ऐसे सॉल्व किया है, आप चाहे तो इसे अदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेकिन देखो आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि लेयर कैसी है और क्या जो है वो इसमें मीन्स एंकर्ड बल्क हेड यूज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसे इस प्रॉब्लम में नहीं हो रहा था, तो डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट ऐसा जो है वो आपको प्रोफाइल फॉलो करना पड़ेगा, प्रेशर डायग्राम। ओके, फॉर सपोज़ कि अगर जो है वो एंकर्ड बल्क हेड रहता तो फिर जो है वो देखो जैसे ये जो है वो एंकर्ड के साथ है। ओके, तो जो प्रेशर डायग्राम है वो चेंज हो जाता है। ओके, सिमिलरली जो है वो फार्मूला भी उस हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे केस जो है वो एंकर्ड बल्क हेड कोहेसिव सॉइल में, सॉरी ग्रैनुलर सॉइल में जो है वो ऐसे एंकर्ड है, तो चेंज हो जाएगा। मीन्स आपको देखना पड़ेगा, 4 केसेस मेनली होते हैं और उनका क्या कॉम्बिनेशन बनता है। मोर देन 4 केसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर सब जो प्रोफाइल है वो बदलेगी तो फिर आपका प्रेशर डायग्राम भी बदल जाएगा। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम में आपको कमांड है तो आप ही इस टाइप के प्रॉब्लम को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करें, वरना आप ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को एग्ज़ाम में स्किप करके दूसरे टाइप की प्रॉब्लम भी कर सकते हैं।